नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है मधेपुरा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुशबू कुमारी है, जो जन स्वराज पार्टी के संगठन जिला महिला अध्यक्ष उदाकिशुनगंज की है, जो वहां से मधेपुरा में जो है अभी कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, तो उनमें जो है ये आज इफ्तार पार्टी में यहाँ आए हैं। तो हम सोचे थोड़ा चुनावी मुद्दा को लेकर दो लाइन बात कर लिया जाए। तो पहले तो मैडम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब सारे एमडीपी न्यूज चैनल वालों को भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, सारे दर्शकों को भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, जनता से मिल रहे हैं, क्या जनता के मुंह से क्या आवाज आ रही है? अभी कौन कौन सी पार्टी की चर्चा कर रही है? नहीं, जनता के, मैं झूठ नहीं बताऊंगी, जनता के मुंह से अभी कोई आवाज नहीं आ रही है। वो जो भी आवाज है अंदर ही है। हाँ, हम लोग जब जाते हैं ना, कुछ सवाल होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनका सवाल किसी एक पक्ष की तरफ नहीं होता है, उनका सवाल होता है कि ऐसा क्या कि तो हर पार्टी चली जाती है और फिर बदल जाती है, तो फिर हम कैसे विश्वास करें कि आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, आप भी बदल जाएंगे। इस तरीके का कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। जनता, अच्छा गरीब जनता भी कुछ मिलता होगा, कोई तो पैसा भी मांगने के लिए आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको गरीब नहीं कहूंगी, गरीब तो हम सभी हैं, क्योंकि हम सब मांगते हैं, कहीं ना कहीं मांगते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी महिलाएं मिलती है जो मुझसे ये सवाल करती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सभा किया था, तो वहाँ उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि ऐसे थोड़े ना होता है, हम लोग ऐसे, अपनी भाषा में उन्होंने बोला कि हम तो ना वोट थोड़े दबा, हमारा कुछ पैसा दबे तब ना। तो मैंने उनको समझाया कि ठीक है, मैं पैसा दे दूंगी, आप कह रहे हैं तो मैं पैसा देने आऊंगी, पर मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, मैं पैसा दे दूंगी। आप जो पैसा मांग रहे हैं, तो आपकी संख्या 2-4 है नहीं जो 200-500 में काम निपट जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, करोड़ों रुपया खर्च होगा। करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए मुझे कर्ज लेना होगा। मैं कर्ज लेके सबको रुपया दे दूं, और जब मैं आप लोगों की दया से जीत जाऊं और फिर मुझे उन कर्ज को तोड़ना पड़ेगा, तो मैं आपको फंड का क्या फायदा दे पाऊंगी? अगर नहीं दे पाऊंगी तो आपको कष्ट नहीं होगा ना। तो फिर वो कहती नहीं, ये तो बात गलत है। तो फिर गलतियां कहीं ना कहीं हम सब कर रहे हैं, तो फिर वो समझ जाती है इस बातों को। कितना जिस तरीके से जनता समझता है, उस तरीके से जनता को जो है समझाते हैं और पार्टी का उससे प्रचार करते हैं। हाँ, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। किन मुद्दों पर चर्चा होती है? सबसे पहले तो जो 5 मुद्दे हैं सांसद का, मैं उन मुद्दों पे बात करती हूँ। ज्यादा फोकस रहता है महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिलाओं के बीच रहती हूँ, उनकी बातें ज्यादा बताती हूँ। उसके अलावा भी जो छोटे छोटे उनके जो ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, उन पर भी मैं बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ उन सबसे कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे, जो भी पार्टी आए, मैं अपनी एक मानव धर्म जो कह रहा है, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, उनको मैं समझाती हूँ। कल भी भविष्य में अगर कोई भी पार्टी आए, कोई भी दल आए या मेरी पार्टी आए, कोई भी हो, अगर आपका काम नहीं कर रहा है ना, आप मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आगे रहूंगी, पर पीछे आप लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि संगठन रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो मैं उनको ये भी बताती हूँ कि जो भी हो, अगर बाद आगे समस्या होती है तो मैं आपकी समस्या के साथ खड़ी रहूंगी और रहूंगी भी मैं। और क्या क्या समस्या देखने के लिए मिला जनता का? सबसे ज्यादा तो मैं भी समाज में रहती हूँ, समाज से बाहर नहीं रहती हूँ। करप्शन बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा, जिससे मैं खुद तंग हूँ। करप्शन बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जो ये अशिक्षा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग बच्चे को भेज भी रहे हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। मुझे लगता है ना, कहीं ना कहीं इससे पहले सही था, अभी की स्थिति तो मुझे और दुर्लभ लगती है। मैं अपने अगर पापा, चाचा, मौसा सब की बात करूं, उन लोगों के समय में सरकारी स्कूल की स्थिति जो थी, कम से कम फैसिलिटी नहीं थी, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अनुशासन बहुत अच्छा था। आज के समय में मुझे लगता है कि ना अनुशासन है, फैसिलिटी की तो पता नहीं, वही खिचड़ी है, कागजों पे जो दिख जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है। और कहीं ना कहीं स्कूल जो भी शिक्षक जाते हैं तो उनके पास एंड्रॉयड फोन नजर आता है, तो कुछ बच्चे का ये भी शिकायत मिलता है कि मास्टर लोग जो है आता है फोन लेके, हम लोग को पढ़ाता नहीं है, वो जो है मोबाइल पे अपना टाइम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं स्कूल की कमेटी की मेंबर थी और मैं ऐसे यूं ही एक दिन गई थी, तो मैंने देखा कि टीचर्स इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ मोबाइल चला रहे हैं। तो मैंने बस यूं ही अपना मोबाइल निकाला तो टीचर सारे अंदर चले गए, क्योंकि मेरा कुछ इस तरीके का वे है, तो वो लोग चले गए। तो ऐसी समस्याएं तो है ही, और ऐसी भी बातें हैं कि वो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, जान भी नहीं रहे हैं,
और इग्नोर किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर उस हिसाब से जो दबाव नहीं दिया जा रहा है, नकेल नहीं कसा जा रहा। मैं ये चीज बताती हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई हूँ, बहुत दिनों तक मैंने पढ़ाया है। प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ 3,000, 4,000, 5,000 पेमेंट देते हैं, पर इतनी ज्यादा उससे मेहनत करवाते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास इतना दिलाते हैं, इतना कंसस रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए ना आज कहीं ना कहीं प्राइवेट भी जो है सरकार से मान्यता प्राप्त, जी जी जी। तो कुछ ना कुछ तो कमजोरी तो है सरकार में। सरकार में मैं कहूँ या फिर सरकार के सिस्टम में कमजोरी है, सिस्टम में कमजोरी है, जिनको मुझे लगता है कि बारीकी से देखना पड़ेगा। यूं सिर्फ आप कहेंगे, अब मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है, बहुत अच्छे टीचर है, और मैंने संसाधन नहीं दिया आपको, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। और या फिर मैं मान लेती हूँ कि आपको मैंने संसाधन भी दे दिया, टीचर भी अच्छे, पर मेरी नजर नहीं है, एक व्यवस्थित तरीके से नहीं है, तो फिर आप नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे मैं, ये रूम है, इसमें अगर मैं आपको कुछ सामान दे दूं और आप बेड दे दूं, बेड पे आप टेबल रख दे, टेबल पे चेयर रख दे, ये तरीका सही नहीं है। उसको एक सीक्वेंस से, एक व्यवस्थित तरीके से रखना होगा, तो ये शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो क्या लग रहा है जनस्वराज आने के बाद ये सब चीज पे बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। जनस्वराज के जितने लीडर्स हैं, जनस्वराज तो आएगी ही, जो भी सरकार आएगी उनको अब तो सुधरना ही पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आगे ईद है और आज खास करके इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, इस पे क्या कहना है? इस पे आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि जाति और धर्म कुछ भी नहीं है, हम सब जितने हैं सारे एक ही धर्म है, एक ही जाति है, मानव जाति है। तो आप सब मिलकर ईद भी मनाएं, खुशी मनाएं, और इस बात को याद रखें, बहुत पुराना एक गाना था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान बनिए, हम सब मिलकर मनाएंगे, ईद मनाएंगे, होली मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। आगे रामनवमी है, उस पे क्या? बिल्कुल, रामनवमी भी मनाएंगे, हम सब मिलकर मनाएंगे, हिंदू मुसलमान भाई बहन सब मिलकर मनाएंगे। हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए मैडम थी, जिसमें हर विषय पे हम चर्चा किए। तो इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और देखते रहे देशी समाचार 11 और न्यूज कोशिश संचार। जय हिंद, जय बिहार।